बहुत समय बाद हम लोग घट रामायण के सत्र को गुरुवार के सत्र को शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस सत्र में। हम लोग घट रामायण का पाठ कर रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपके पास ये किताब आ गई होगी घट रामायण की। तो हम लोग ये घट रामायण का पाठ और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया और इस रामचरितमानस के आधार पर हम इस घट रामायण को समझेंगे। लेखक वही है, गोस्वामी तुलसीदास जी की लेख है, जो उन्होंने अपने समय में गोपनीय कर दिया था और बाद में हाथरस वाले बाबा ने इसको प्रकट किया। और हमने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से घट रामायण में हम लोग ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के क्रम में हमने देखा कि गोस्वामी जी 36 प्रकार के जल और 25 प्रकार के वायु, इसका वर्णन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चौपाई में है, ताकि विधि विधि कहो विचारा, 36 नीर 85 धारा। जोई जोई नीर नाम बतलाऊं, नीर 36 बरिन सुनाऊं। विधि विधि नाम नीर समझाऊं, नाम नीर भिन्न भिन्न दर्शाऊं। और उसके बाद उन्होंने 36 नाम का वर्णन अजित, कर्ता, अनूप, मुक्ति, अटला, विषया, अंबुज, पुरैनी, नाटक, दसमन, काल, जीव, पुरुष, संसक्ति, बैखरी, रूपरस, कनक संगी, लोक पीड़ा, पुष्प रंग, कलंगी, सुख सागर, घट राजा, निरासु, चतुर सुजान, रूपद्वय, घनासुर, नाला, काला, मेघ परमान, अभयाद्रिग, बल भारी, संसारी, निर्गुण, आलस, कामिनी, पृथ्वी और सरोसिल। ये इन्होंने आ, ये लगभग 36 उन्होंने आ, वर्णन किया, 36 नीर का। उसी तरह आगे भी उन्होंने पवन के बारे में भी, जो 85 धारा है, पवन 85 भाखि सुनाऊं, कोई साधु घट भीतर पाई, घट में पवन 85 जाना, निरखा नैन सैन धरि ध्याना। इसका मतलब है कि 85 प्रकार का जो एयर एलिमेंट है उसके बारे में बताया गया। जो साधक अपने घट के भीतर उतरता है और उस घट में इसी 85 एयर एलिमेंट को पाता है, निरखा नयन सैन धरि ध्याना। इसको निरख कैसे निरखा जाता है, कैसे देखा जाता है? जब हम ध्यान धरते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, घट में भीतर उतरते हैं, तब जाकर के ये दिखाई पड़ता है। साधु आदि कोई करय विवेका, सोई निज सार पवन का लेखा, तुलसी जिन जिन नयन निहारा, पवन 85 बर निसिहारा। जिन लोगों ने अपने खुले आंखों से घट के भीतर ध्यान करते हुए समाधि में उन जिन जिन पवन को देखा, जिस जिस एयर एलिमेंट को फील किया, वो इस बात का विचार करते हैं। आगे सुनहु गगन का लेखा, 16 गगन पिंड में देखा, जिन जिन सैल सुरति से कीन्हा, 16 गगन भाकिते ही दीन्ही। जो 16 का है, सो सज्जन सद साध कवा कहावे। अब इस 16 का जो भेद बता लेता है, वही जो है वो साधु कहलाता है। वरना ये जो 16 गगन करोगे। आप बता रहे हैं
उन्होंने देखा। अभी 85 वायु और 16 आकाश। अब ये गगन भी 16 प्रकार का है। अगर हम इसको देखें, पवन, ये पवन के नाम है: रजलाय, केदार, विलंब, श्रुतियंत, गुरभो, समीर, नलपत्ति, ब्रह्मराज, मंदोष, सकल तेज, मनसोत, जगजोत, परराज, जगजीत, उपजीत, बालकुंभ, पतराज, बलभेद, बारुण, कुंभेर, जगजाय, सालसोख, सकलंध, बेधुंध, सुखरोज, ज्ञान कुंभ, मैना, ऊंचा, त्रिक्रोध, किवलास, करनास, सकरीत, जनजीत, रसनाग, बेलोक, मनमोश, बेरूप, सतसूख, बीजबंद, दोमुखी, नितनाल, अजसार, त्रिमुखी, सबदाल, गिरनाल, सुषपाल, रूपान, विधान, शुभपति, तितरंग, उतरंग, छेरति, पूर्वो, सर्भो, उपमीत, दर्तीत, उपमार, अभियार, शुष्मंद, ताइत, अतरित, असमद, सोराद, लय्याद, कट- करिहाट, करुणात, बैराग, नदसूर, लयलार, लयजार, पदमूर, करकीत, धरजीत, मनमास, सरसूत, अवधूत, सुनसूत, जगवास, आकाश, मनभूत, निर्धार, सतसार, आसोग, तनभोग, मनरोग और जगजोग। ये 85, 85। अभी यही नहीं रुक रहे हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये गगन के भी नाम है। गगन भी 16 प्रकार का है। जो आकाश है वो भी 16 प्रकार का है: निसाधर, पृथ्वी, बिरछ, दिलंबी, हीरा, निरंजन, पुलंधर, सफानल, कदलिकंद, जमरस, हरिहृदय, अधर, मुक्ति, धुंध, कलंगी, निजधामा। अब ये सारी बात जब बताई जा रही है तो आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये 36 प्रकार का जल, 85 प्रकार का पवन या एयर, और लगभग ये 16 प्रकार के आकाश, ये क्या है, कैसे है? और मजे की बात, इसमें न पृथ्वी तत्व की चर्चा की गई है और न अग्नि तत्व की चर्चा की गई है ना? अगर पांचों ही तत्वों के बारे में बताना था तो पृथ्वी और अग्नि भी बतानी चाहिए थी। पृथ्वी के कितने प्रकार, अग्नि के कितने प्रकार, लेकिन पृथ्वी और अग्नि को नहीं बताया गया। इसको आप समझिए, तो हम इन नामों का के भीतर जा पाएंगे। ठीक है? ये ऐसा ही नहीं बैठ करके संतों ने ऐसे नाम लिख दिया। इस इन सारे शब्दों के भीतर अर्थ है। इन सारे शब्दों के गहरे अर्थ हैं। अब ऐसा है कि नीर, नीर का अर्थ क्या है? जल तत्व, जहां हम एग्जिस्ट करते हैं, जहां हमारी चेतना एग्जिस्ट करती है ना? जहां हम एग्जिस्ट करते हैं इस पृथ्वी लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर जहां पे हम आकार पाते हैं, जहां हमारा शेप, साइज, मास होता है, हम जो भी स्वरूप पाते हैं, हमारे जो भी अंग, चाहे हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारा सिस्टम है, ब्लड है, हार्मोन्स हैं, बोन्स है, मसल्स है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सारे जो आकार पाते हैं। देखो, हम यहाँ पे कोशिश क्या की गई है कि अगर हम घट को जान लें तो ब्रह्मांड को जान लेंगे। जैसे कि पानी का एक बूंद जान करके हम सागर को जान सकते हैं, उसी प्रकार यदि हम घट को जाने तो हम इस ब्रह्मांड को जान सकते हैं। तो पुराने समय में हम लोग साइंस में टेलीस्कोप का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को डेवलप ना करके अपने शरीर को ही लैब बनाए, और शरीर को ही जान करके हम ग्रह नक्षत्रों को जान गए। ग्रह नक्षत्रों का क्या स्वरूप है, हमारा सौरमंडल कैसे बना, हमारा अंतरिक्ष कैसे बना, ये सारी बातें केवल शरीर को जानने से जान लिया जाता है।
केवल शरीर को जाने। एक श्वास आपका 51 तरह की जानकारी आपके शरीर की देता है। आपके भीतर आपके घट में ही जितना विज्ञान है, जितनी ज्ञान है, अगर उतना भर भी आप जान लेंगे तो आप पूरे समष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, क्या पूरे अंतरिक्ष मल्टीवर्स को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे संतों महर्षियों ने सबसे पहले घट के रहस्य, यानी हम हमारे शरीर के रहस्यों का उद्घाटन करना शुरू किया। तो सबसे पहला आता है नीर। नीर कहते हैं स्वाधिष्ठान को, जहां हम अधिष्ठित होते हैं, जहां हम स्वरूप लेते हैं। नीर का मतलब है इच्छा। नीर का मतलब है इच्छा, पवन का मतलब है क्रिया, और आकाश का मतलब है ज्ञान। इच्छा, क्रिया और ज्ञान। देखो, हमने तंत्र में भी यही चीज सिखाया था ना, तीन चीजें होती है, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, है ना। जो भगवती है उमा शक्ति जब सृष्टि करती है तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान से सृष्टि करती है। तो उसी प्रकार से यहां पर इच्छा यानी कि हमारा जल तत्व, क्रिया यानी पवन, और ज्ञान माने आकाश। इसी को हमने श्री विद्या में, जब हम लोग अक्टूबर नवंबर में श्री विद्या के तंत्र को समझने की कोशिश कर रहे थे, श्री यंत्र को, दिवाली के आसपास, तो हमने आपको बताया था कि जो ये श्री यंत्र है, श्री यंत्र में पहले भुपुर होता है, यानी जो नीचे स्क्वायर होता है, उसके ऊपर त्रिवलय, तीन वलय होता है। उसके बाद षोडश दल कमल होता है। उसके ऊपर अष्टदल कमल होता है। उसके ऊपर चतुर्दश कमल होता है। उसके ऊपर बहिर्दशार 10 ट्रायंगल होता है। उसके ऊपर अंतरदशार अंतरदश ट्रायंगल होता है। उसके बाद अष्टकोण होता है, त्रिकोण होता है, तब जाके बिंदु होता है। इसको 10 आवरण कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है उसमें इस प्रकार, अब उसमें भी जितने भुपुर में, और जो है आपके त्रिवलय में, आपके षोडश दल कमल में, इन सब में अलग अलग देवी देवताओं की व्यवस्था है। अब जैसे अगर हम भुपुर को ही ले लें, अगर हम श्री चक्र का भुपुर ले लें, यानी कि जो सबसे स्क्वायर, जो मूलाधार है, जो स्क्वायर है, उसमें श्री विद्या के अंतर्गत 48 देवताओं की पूजा होती है। ठीक है। अब अब आप देखिए, उसके बाद हम आगे अगर हम फिर चक्र के श्री चक्र का देखेंगे कि हम अगर उसकी द्वितीय आवरण, ये तीन वलय है, तीन वलय को देखेंगे तो उसमें 63 देवी देवता की पूजा होती है, दिव्या 63 मातृका है। और 63 प्लस 48 लगभग 111 होता है। लगभग 85 और 36 का जोड़ 121 मिलता जुलता संत मत में भी बताया गया है। संत मत में भी पहला और दूसरा आवरण में इतने ही नाम दिए गए हैं जितनी मातृकाओं का नाम श्री विद्या में है। श्री विद्या में भी अब ये सब क्या है, मातृकाएं हैं। यानी नीर का मतलब क्या, हम कैसे आकार लेते, मेरा स्वरूप, मेरा चेहरा, उसका आकार कैसे बनता है, तो उसके 36 तरीके हैं। 36 तरीकों से हम अपना शेप, साइज, फॉर्म लेते हैं। और हम क्रियाएं कैसे करते हैं उस पे, हम जब कोई शेप ले लेते हैं, कोई रूप ले लेते हैं, तो उसमें हम किस किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो सतपथ में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे 85 धारा। तो हम 85 धाराएं हैं उसकी। 85 धाराएं का मतलब द एक्शंस यू टेक। अब इन आकार में हम ले सकते, हम ऐसा नहीं कि 85 के 85 हम एक ही बार में यूज करते हैं। हम इन सारे 85 वायु से हम 85 प्रकार के एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए अगर आप इन नामों के आप गौर करोगे तो आप देखो, इन नामों में जैसे हम पवन के नाम में आते हैं, रजलाय, केदार, विलंब, समीर, गुरभो, श्रुति अंध, नलपति, ब्रह्मराज, मंदोष। इस तरह के जो नाम है, ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर के एक्शंस हैं। जैसे रजलाय
जो हमारे रजस से उत्पन्न होता है। केदार जो हमें ऊंचाई तक ले जाता है। विलंब जो हमें काम में जो इंस्टॉलमेंट्स में हम काम करते हैं। समीर मतलब एक धार में जब हम बहते हैं। गुरु वो मतलब जिसमें गुरुत्वा, जिसमें भार होता है, जिसमें मास, जो काम जो हम आकर्षण के लिए, भार के लिए करते हैं। तो हर एक प्रकार के पवन के, यानी हर एक प्रकार के एक्शन के अपने अपने फॉर्म है। अब आप पूछेंगे कि श्री विद्या में जो मातृका है उस नाम में और इस नाम में फर्क क्यों है। ये लोकल शब्दावली में लिखा गया है। ये अवधी भाषा में संस्कृत के भाव को, मातृकाओं को लोकल भाषा में लिखने की कोशिश की गई है। इसीलिए इसमें भाव को पकड़ करके, इसमें संस्कृत नामकरण ना हो करके भाव को पकड़ के उसका नाम दिया गया है। ठीक है। अब ये तो पवन के नाम हो गए कि इतने पवन, यानी इतने 36 प्रकार। जैसे ये आप देखो, अगर 36 में 35वां नीर 36 प्रकार का है, हमारे आकार 36 प्रकार के हैं, उसमें 35वां पृथ्वी है। जरा गौर करना, 35th पृथ्वी है। हम पृथ्वी का भी रूप लेते हैं। नीर जो है कहीं ना कहीं हम, हमारे 36 प्रकार के जो आकार हैं, जो शेप एंड साइज है, इंक्लूडेड पृथ्वी, जो मूल है, जो हमारी मूलेच्छा है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो ये सारे जितने नीर के नाम आप ले लो, चाहे आप पवन के नाम ले लो, ये हमारे भीतर का आकार और उससे जो क्रियाएं हैं। इच्छा आकार को उत्पन्न करती है। इच्छा सृष्टि को बनाती है, यानी स्वरूप को बनाती है। दृश्य को क्रिएट करती है। और दृश्य जो स्वरूप है उससे आकार, उससे क्रिया होती है। यानी एक रूप डेवलप होता है, एक आकार डेवलप होता है, और उसमें फंक्शंस होते हैं, उसमें क्रियाएं होती हैं। तो 36 नीर और 85 धारा, 36 प्रकार के आकार होते हैं और उसकी क्रियाएं 85 होती है। ठीक है। और इसी का कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो आकार और क्रिया ये बनता है। अब इसी में हम आगे अगर देखें तो गगन के नाम में 16 प्रकार के गगन होते हैं। निसाधर, दिलंभी, निसातर पृथ्वी, बिरिछ, दिलंबी, निरंजन, हीरा, पुलंदर, सफानल, कदलीकंद, जमरस, हरिहृदय, अधर, कलंग, धुंध, मुक्ति और निज धामा। अब ये जो गगन है, गगन क्या है हम बताएं, ज्ञान है, आकाश है। ये ज्ञान रूप है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक ज्ञान और एक अलौकिक ज्ञान, एक लौकिक ज्ञान और एक अलौकिक ज्ञान। और उसी तरह से इसको आ, हमारे श्री विद्या में बहिर्दशार और अंतर्दशार इस रूप में बताया गया है। बहिर्दशार और अंतर्दशार, यानी कि बाहर के 10 त्रिकोण और अंदर के 10 त्रिकोण, बहिर्दश त्रिकोण और अंतर्दश त्रिकोण। जब आप गगन के नामों को पढ़ेंगे, अब ये वहां पे त्रिकोण क्यों कहा गया, क्योंकि वहां जो समझाया गया वो यंत्रों के द्वारा समझाया गया है। और यहां जो बताया गया है भाव, भावना के आधार पे बताया गया है। अगर आप इसको बहुत गहरे से समझेंगे कि ये 16 गगन क्या है, इस गगन के बारे में, तो देखो यहाँ पे लिखा है गोस्वामी जी ने, 16 गगन गुप्त निज धामा, इतने गगन काया के माई, सज्जन साध खोज कोई पाई, 16 का कोई भेद बतावे, सोई सोई गगन गिरा गति गावे, तुलसी निरखि कहा निज लेखा, बूझ साध कोई करय विवेका। यानी कि तुलसी साहब उसको निरख करके कहते हैं, कोई कोई साधु ही, कोई कोई हजारों में से, लाखों में से कोई एक ही इसका भेद समझ सकता है, बता सकता है, जान सकता है। ये गगन जो हमारे भीतर का ज्ञान है, हम अगर हम देखें ये 16, हम लोग विशुद्धि में षोडश दल कमल मानते हैं।
मानते हैं कि नहीं? विशुद्धि ज्ञान का चक्र है और उसमें 16 कमल होता है कि नहीं? और यहां भी देखो वो 16 गगन बताया गया है। 16 गगन और विशुद्धि के चक्र के 16 पेटल मैच करता है। ठीक वही वही पेटल्स है, वही वही मात्रिका है जो यहां में गगन में 16 बताया गया है। तो आगे बताते, घट के भीतर सब गगन बताया, भिन्न भिन्न नाम गगन गति गाया। और इन सब को अलग अलग समझते हुए गोस्वामी जी ने इस विशुद्धि चक्र के जो 16 पेटल्स हैं उसके अलग अलग गगन के नामों के द्वारा उसको बता रहे हैं। इतने की कोई जाने साधा, सो नहीं परे काल के फंदा। वो ऐसे लोग मृत्यु या काल का के फंद में नहीं फंसते हैं। आगे भेद जो कहो अनूपा, भंवर गुफा में ज्योति स्वरूपा। भंवर गुफा छय भाखी सुनाऊं, जाको बीन बीन भेद बताऊं। अब एक नया टर्म आ रहा है। मेरे ख्याल से जो लोग मेरे से नामदानी है वो तो भंवर गुफा के टर्म को जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता रहा हूं, जो लोग नए हैं, हमसे नामदानी नहीं है। ये तीनों आपने समझ लिया, नीर, पवन और गगन। नीर हो गया इच्छा शक्ति जो स्वरूप लेता है, आकार लेता है। वायु या पवन जो क्रियात्मक है, जो हमें क्रिया के रूप में, जो हमारा फंक्शनल है, जो कि 85 संख्या में है। और ज्ञान जो 16 है, जो हमें ज्ञान के रूप में गगन, 16 प्रकार के गगन। इतनी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। उसके बाद एक टर्म आता है भंवर गुफा। वास्तव में भंवर गुफा क्या है? भंवर गुफा होता है जब कोई दो दिव्य सत्ताएं या दो अंतरिक्ष या तीन, दो से ज्यादा अंतरिक्ष, जिसको कहते हैं मल्टीवर्स, आपस में जब नजदीक आते हैं तो उनके गुरुत्वाकर्षण से, उनकी ग्रेविटी से एक भंवर पैदा होता है। तो ये तो हम बड़े लेवल पे बोल दिए। ऐसे ही छोटे लेवल पे भी हमारे अंदर की जो ज्ञान शक्ति जब ऊपर उठती है, जब हमारे जो 16 पवन है या 16 गगन है, इन 16 गगन के घर्षण से भंवर पैदा होता है। और भंवर कोई एक दो नहीं है, 6 भंवर गुफा है। गुफा इसलिए क्या कहा गया कि वो एक एक बंक नाल की तरह एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, जैसे ब्रह्मरंध्र। अब ब्रह्मरंध्र भी एक प्रकार का भंवर गुफा है, लेकिन वो सबसे निचले स्तर का है। जो छठा भंवर गुफा है, वो जो चौथे नाम में है, जो हमारे नामदानी समझ ले, जो बिंदु के पहले भंवर गुफा पहला गुफा है, और जो छठा गुफा है वो चौथे नाम पे है। और सामान्य लोगों को समझा दें कि ये ज्ञान शक्ति लौकिक और अलौकिक दोनों होती है। तो लौकिक ज्ञान शक्ति का जो पहला है वो जो है ब्रह्मरंध्र है, उसी प्रकार से और 5 ऊपर है, जहां जहां पे ये भ्रमर गुफा, गुफा इसलिए कि एक अंधेरी संकरी सी रास्ता, इसलिए इसका नाम गुफा रखा गया कि वो अंधेरी संकरी सी रास्ता, टेढ़ी मेढ़ी संकरी सी रास्ता है। रंध्र है वो, एक छिद्र है। जो इसको बहुत साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में समझना चाहते हैं, तो अगर हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाना चाहते हैं तो हम ब्लैक होल के माध्यम से जाते हैं। अब ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हम लोग कई लाखों प्रकाश वर्ष दूर हम लोग वर्म होल के द्वारा जा सकते हैं। तो ये वर्म होल वगैरह क्या है? ये भंवर गुफाई तो है। साइंस ने भी लगभग वर्म होल का एक्सप्लेनेशन वैसे ही किया है जैसे भंवर गुफा है। तो हम इस गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जा सकते हैं, अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर जा सकते हैं। तो ये भंवर गुफा 6 प्रकार का होता है। और इसका वर्णन गोस्वामी जी भंवर गुफा का वर्णन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रथम गगन निसाधर, तो गगन है, एक मिनट, मैं गगन के बाद भंवर गुफा,
प्रथम बेहद नाम सुनैया, भंवर गुफा बिच बास करैया। पहला जो भंवर है उसका नाम है बेहद। बेहद का मतलब होता है जैसा कोई हद ना हो, है ना। बेहद, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बेहद। कहते हैं ना तुम बेहद सुंदर हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, बेहद। हद मतलब होता है सीमा, असीम। वो भंवर गुफा असीम है। दूसर नाम निरखी निर्धारी। अब देखो, अब यही भंवर गुफा जब आप श्री विद्या में देखोगे तो सबके संस्कृत नाम है। कोई भगवती के नाम पर ये भंवर गुफा है। और यहां पर गोस्वामी जी ने बिल्कुल अपढ़ भाषा में, एकदम बिल्कुल अनाड़ी भाषा में, भाव के आधार पे सबका नाम रखा है। निरख निर्धारी। दूसरा नाम जो है वो निर्धारी रखा, जिसका कोई आधार नहीं है। तीसर नाम मुक्ति पद प्यारी, चौथा नाम उन्मनी श्यामा, सोई सब जोगिन की विश्रामा। जो चौथा नाम है, जो चौथा भंवर गुफा है, उसका नाम है उन्मनी श्यामा। उन्मनी मतलब जो मन के परे, जो श्यामा, जो एक ब्लैक, एक जो स्टेट है ना, वो है। सोई सब जोगी, वहां जोगियों का विश्राम स्थल, वहां पे जोगी लोग विश्राम करते हैं। पांचवा जो है हरिहद सुना, पांचवा का नाम जो है हरिहद है। और छठवा का चंदर नाम है। तो ये छई छर भंवर गुफा दर्शाई, तुलसी नैन नजरी में आई, आगे भाखो भेद निहारा, छय त्रिकुटी घट माही सिहारा, जाको नाम ठाम दर्शाऊं, भिन्न भिन्न भाव भेद। अब इतने में ही नहीं रुक रहे। भंवर गुफा हमारे शरीर से लेकर के मल्टीवर्स तक है। और वो बताते हैं कि इसके अलावा त्रिकुटियां भी हैं। अब हमारे नामदानी फिर चौंकेंगे कि गुरुजी आपने तो एक ही त्रिकुटी बताई थी। अब यहाँ पर तो गोस्वामी जी छे छे त्रिकुटी बोल रहे हैं कि छे छे त्रिकुटी, एक दो नहीं, छे छे त्रिकुटी। ये भंवर गुफा है देखो। बेहद मुक्ति निर्धारी उन्मनी हरिपद चंदर, ये छह भंवर गुफा हो गए। और लगभग लगभग जो है त्रिकुटी भी, ये छह त्रिकुटी है। हंसमुखी रुकमंदर विजय मुकुर मणि शब्दनी गोमती। अब प्रथम कहो रुक मंदर नाऊ, काल को चक्र फिरे तही ठाऊ। दूसर बलि विजय बल सोई, विजय नाम का दूसरा त्रिकुटी है। षटदल कवल फूल जहां होई, जहां पे षटदल कवल है, जहां पे षटदल कमल है। तीसर नाम मुकरी मनी होई, मन बुद्धि निद्रा से सुख होई। चौथा नाम शब्दनी होई, चौथा शब्दनी है जिसमें नौ नाड़ी है। और पंचम, पांचवा जो है गोमती है, जहां आठ दल। अष्टकोण कहाँ पे है? हमारे श्री विद्या में अष्टकोण जो है वो आज्ञा चक्र पे है। और हंस मुखी छठवीं करनामा, हंस विहंग बसे तई ठामा। मानसरोवर जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पे हंसमुखी कहा गया। अब इसके आगे दोहा भी है। छह त्रिकुटी विधि विधि कही, दृग निज नयन निहार, तुलसीदास घट भीतरे, देखी कही सब सार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो आप देखो यहाँ पे उन्होंने जो है रुकमंदर विजय मुकुरमणि शब्दनी गोमती हंसमुखी, ये त्रिकुटी ये छह प्रकार का। त्रिकुटी क्या है? त्रिकुटी का मतलब होता है कि जब हम परा, अपरा और परापरा, यानी लौकिक अलौकिक और मध्यम, उसके बीच का, उसको कहते हैं परापरा। तो परा, अपरा और परापरा, ये तीनों जहां पर मैच, जहां पर मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसको त्रिकुटी कहते हैं, है ना। तो त्रिकुटी वो जगह है जहां पे संसारी यानी लौकिक, दूसरा अलौकिक, और तीसरा उसके बीच का जो परापरा है, वो तीनों जहां मिल रहा है। तो ये छह जगह पे तीनों मिलता है। लेकिन ये छह उससे हायर, उससे हायर, उससे हायर, उससे हायर ऐसे है। रुकबंदर से हायर विजय है, विजय से हायर मुकरमनी है, मुकरमनी से हायर शब्दनी है, उससे हायर गोमती है, और हंसमुख सबसे ऊंचा है, जिसको हम लोग दूसरा नाम के बाद मानसरोवर कहते हैं, जहां हंस लोग, हंस परम हंस हो जाता है। जहां पे हंस परम हंस हो जाता है उसको बोलते हैं हंसमुखी, है ना। तो
ये भेद जो है यहाँ पे गोस्वामी जी आप लोगों को गगन का। अब हम वापस आते हैं। ये पहले थोड़ा समझते हैं इन बातों को। इन बातों का क्या अर्थ हुआ। इन बातों का क्या अर्थ हुआ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला जो बेसिक पार्ट था वो है सृष्टि में भंवर गुफा और त्रिकुटी का होना। 6 त्रिकुटी और 6 भंवर गुफा। जब सृष्टि बनता है तो भंवर गुफा और त्रिकुटियों से बनता है। जैसे भंवर गुफाएं और त्रिकुटियां ये मिलकर के सृष्टि का बेस ढांचा तैयार करते हैं। और उस पर जब ढांचा तैयार हो जाता है तब उसमें 16 प्रकार के आकाश, 16 प्रकार का गगन उसको उसमें सेट किया जाता है। जब 16 प्रकार का गगन सेट हो जाता है तब उसमें नीर और पवन यानी आकार और उसकी क्रियाएं वो सेटल्ड होती है। तो जो हमारी बेसिक सृष्टि है अगर हम देखें तो ये इन 5 चीजों से, नीर, पवन, गगन, भंवर गुफा और त्रिकुटी, ये 5 चीजों से मिलके बनी है। तो संत मत में ये 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं सृष्टि के निर्माण का, पूरे ब्रह्मांड का। जब हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, जब हमारे अंदर की सूरत ब्रह्मांड में विलीन होती है, तब हम लोग इन 5 के अलग अलग रूपों का अनुभव कर पाते हैं। है ना। इसको आप ठीक से समझो। जब सृष्टि बना, सृष्टि का जो मकड़ जाल, जब सृष्टि का इंद्रजाल जब माया क्रिएट करती है तो इन्हीं भंवर गुफाओं में, इन्हीं त्रिकुटुओं से बनाते हुए उसमें हम गगन, पवन और नीर डाला जाता है। और ये एक के बाद एक इसी तरह से निर्माण होता है। तो सिमटाओ भी जब प्रलय होता है तो भी इसी तरह से सिमटता है। पहले जल प्रलय होता है, पहले नीर, है ना। नीर से फिर हम एयर एलिमेंट हो जाते हैं, एयर एलिमेंट से हम आकाश एलिमेंट में चले जाते हैं, आकाश एलिमेंट से हम भंवर गुफा और फिर त्रिकुटी में विलीन हो जाते हैं। ये इसका एक प्रॉपर प्रोग्रेसिव स्टेट है। और इसी तरह से पूरी सृष्टि बनी है। आगे और हम अगले दिन इसको और विस्तार से भी बताएंगे, इसको थोड़े साइंस से। और इसको हम आगे बताते वक्त आप लोग को बताएंगे कि रामायण में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किस किस प्रकार से इन 5 ब्रह्मांड के निकायों का वर्णन किया है। ये सब रामचरितमानस में भी आपको मिलेगा। सारे भंवर गुफा भी मिल जाएंगे, वो सारे मिल जाएंगे। ये सारे शब्द जो 85 शब्द आपने देखा पवन के, जो 16 आपने गगन देखा, वो सब मिल जाएगा। वो सारे दोहा सहित, चौपाई सहित मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ इसका वर्णन है। रामचरितमानस साधना का एक ग्रोथ है। एक साधक कैसे साधना करता है और कैसे वो पिंड और ब्रह्मांड के भेद को समझते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है, वही रामचरितमानस है। लेकिन आपको उस रामचरितमानस को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक समझना होगा, ब्रह्मांड और पिंड के रहस्यों को समझना होगा। और इस रहस्य को समझने के लिए 5 चीज, नीर, पवन, गगन, भंवर गुफा और त्रिकुटी, ये समझना होगा। और इन सब का आधार है नाम। राम न सकहूं नाम गुण गाई। ये नाम जो है इन सब का आधार है। नाम का मतलब क्या? नाम का मतलब साउंड, आवाज, धुन, है ना। अनहद नाद, अनहद नाद जो है इन सब का आधार है।
और उस नाद के माध्यम से हम अपने घट में इन सारे पांचों स्वरूप, चाहे वो त्रिकुटियां हो, चाहे वो भंवर गुफाएं हो, चाहे वो नीर हो, चाहे वो जो है पवन हो, उन सब का वर्णन अलग अलग गोस्वामी जी ने कहा है कि जब बहुत लाखों में से कोई एक साधु साधक ही इसको देख पाता है, समझ पाता है, जान पाता है। तो जब आप अपने घट में भीतर उतरेंगे तब उसके भेद को आप समझ पाएंगे, उसकी गहराई को समझ पाएंगे। और ये पूरा इंद्रजाल जो सृष्टि का क्रिएट हुआ है, वो सारा इंद्रजाल आपके समझ में, आपके पकड़ में आएगा। मेरे नामदानी लोग तो बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं लगभग लगभग, हम सौरमंडल, सौरमंडल से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के ऊपर जो है वो महामंडल, जिसको हम लोग कहते हैं कि मल्टीवर्स, मल्टीवर्स और मल्टीवर्स से ऊपर परमात्मा, ये पांचों नाम की हम पांचों स्तर की बात करते हैं। उसके हम, मैंने आप लोगों को, उसमें मैंने दीक्षा, अंतरिक्ष की दीक्षा करी है कि हम अंतरिक्ष से कैसे कनेक्ट हो पाए, कैसे जुड़ पाए, हम कैसे प्रकृति की ओर मुड़े, प्रकृति से जुड़े। और जब हम ये नाम साधना करते हैं, सुरति, सुरत शब्द योग करते हैं, नाद साधना करते हैं, श्री विद्या साधना करते हैं, तो हम धीरे धीरे अंतरिक्ष से, जो हमारा सृष्टि है, जो हमारा फैलाव है, उससे जुड़ते हैं। अब हम एक प्रश्न को ले ले, चलते चलते। आप लोग तब तक अपने प्रश्न को बनाइए, हम चाहते हैं कि आप लोग प्रश्न पूछें। विषय बहुत नया होगा, बहुत लोग पहली बार ये सब चीजें सुन रहे होंगे, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। आप प्लीज प्रश्न पूछिए। तब तक मेरे पास जो व्हाट्सएप में प्रश्न आया है वो मैं आपको देख करके बताता हूं। मेरे पास प्रश्न आया था कल कि, हाँ एक मिनट, मैं पहले इस प्रश्न को ले लूं। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि ऐसा क्यों है कि श्री विद्या में यही सारे मातृकाओं के रूप में या भगवती के अलग अलग स्वरूपों में इसका व्याख्या है, और संत मत में एक अलग नाम से, वो मैंने आपको व्याख्या में आज बता दिया। संत जो है वो, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब जो थे वो अनपढ़ थे। तो उन्होंने जो कुछ देखा जाना उसको अपनी भावना से अभिव्यक्त करने की कोशिश करी। इसलिए कुछ एक नाम तो मिलते जुलते से हैं, लेकिन अधिकांशतः जो नामाकरण उन्होंने किया वो भावना प्रधान नामाकरण किया। लेकिन आप काउंटिंग करेंगे तो वो आप उसको एकदम सेम ही, एक ही जैसा मिलता जुलता सा आप उसको देखेंगे। देखिए, संत मत में और श्री विद्या साधना में कोई अंतर नहीं है। दो तरह का मार्ग होता है, आप समझें इस बात को। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होती है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में हम गृहस्थ रहते हुए संसार के अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। जो हम लोग हैं, जो हमारी सनातन धर्म कहता है, जो हमारे ऋषि लोग हैं, उनके भी पत्नियां थी, बच्चे थे, सब थे, अपने परिवार, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग के। निवृत्ति मार्ग के वो लोग हैं जो संसार का त्याग करते हैं, जो सन्यासी बैरागी होकर के घर छोड़ के चले जाते हैं, घर परिवार का त्याग करके अपने शरीर का भी दाह संस्कार कर देते हैं। तो ऐसे सन्यासी वर्ग जो है वो निवृत्ति मार्ग, मार्ग वाले होते हैं। वो संसार से बाहर जा करके जंगल में, कंदराओं में जा करके साधना करते हैं। और ये गृहस्थों और सन्यासियों के बीच में श्रेष्ठता को लेकर के विवाद बहुत पहले से है, ये आज का नहीं है। सन्यासी लोग स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं सन्यासी तो माया में फंसे हुए हैं। और इसीलिए जब जब इनकी व्याख्याओं को पढ़ोगे तो ये कहेंगे संसार बेकार, संसार बेकार है। वो स्त्रियों में दोष को देखेंगे, कामिनी कंचन में दोष को देखेंगे, कहेंगे कि पैसा बेकार, ये बेकार, वो बेकार, सबको छोड़ करके सन्यासी हो जाओ। ये निवृत्ति मार्ग वाले लोग हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वाले किसी भी चीज का त्याग नहीं करते, सबका उचित, बिना उससे आसक्त हुए, बिना उसका रस लिए, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से सबको भोग करते हुए
जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उस कमल के भाव से सबको पोषित करते हुए, सबके साथ संवेदना करुणा के साथ होते हुए हम जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यही सनातन मार्ग है। और ये श्रेष्ठ मार्ग, श्रेयस्कर मार्ग है। तो आप देखेंगे पहले बौद्ध जैन ये संसार से अलग होने की बात करना शुरू की। जैन, महावीर जैन संसार छोड़ के भाग गए, महात्मा बुद्ध संसार छोड़ के भाग गए, आदिगुरु शंकराचार्य ने शादी नहीं करी। ऐसे नाना प्रकार के अघोर कपालिक, ये सारे जंगलों में रहने वाले जीव जो संसार से भग गए, ये सन्यासी लोग, ये निवृत्ति मार्ग के लोग हैं, जिन्होंने सांसारिक जिम्मेदारियों को नहीं आत्मसात किया। लेकिन जो वैदिक कल्चर है, जो सनातन कल्चर है, वो सन्यास कल्चर नहीं है, वो प्रवृत्ति मार्गी है। इसलिए हमारी देवी देवताओं की भी पत्नियां होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। हमारे सारे वशिष्ठ से अत्रि तक सारे ऋषि शादीशुदा बच्चेदार लोग थे, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ करते हुए, और उसमें अनासक्त होकर के, उसमें अपने मोह को त्याग करके, सब कर्तव्य को पूर्ण करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हुए। ये है श्रेयस्कर मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। इस ये अंतर आप देखेंगे श्री विद्या में, आप प्रवृत्ति मार्ग को देखेंगे, और संत मत में आप कहीं ना कहीं निवृत्ति मार्ग का झलक पाएंगे। संत मत में जो है, देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं करते ये देवी देवताओं की पूजा? कहते हैं हम फंस जाएंगे। वो डरते हैं, उनका डरना स्वाभाविक भी है, वो निवृत्ति मार्गी है, सन्यासी है, वो फंस सकते हैं। लेकिन हम गृहस्थ साधु हैं, हमारे पास फंसने का कोई तरीका नहीं है। हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें उनको श्रेष्ठ बनाना होता है, अपने गृहस्थ का निर्वहन करना होता है ना। और जो जो श्रेष्ठ साधु गृहस्थ होते हैं, वो उन सन्यासियों से कहीं उत्तम होते हैं। जो सन्यासी जंगल में जा करके भी तृष्णा से, वासना से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और जंगल में मंगल करते हैं, अपना घर बना लेते हैं, उनसे वो साधु गृहस्थ श्रेष्ठ है, जो अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। और यही कल्याण का मार्ग है, यही श्रेय का मार्ग है। तो इसलिए आप संत मत में संसार से भागने की प्रवृत्ति को पाएंगे। वो बताएंगे कि तेरा कोई नहीं है, तू, तेरा कोई अपना नहीं है, तेरा कोई साधु साथी संगी नहीं है, छोड़ के बस तू लग जा अपनी साधना में। पर हम प्रवृत्ति मार्गी ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि नहीं, बच्चे का भी ख्याल रखो, बीवी का भी ख्याल रखो, बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल रखो, समाज का भी ख्याल रखो, राष्ट्र का भी ख्याल रखो। तुम चारों ऋण, पितृ ऋण हो, देव ऋण हो, ऋषि ऋण हो, सब ऋणों को उतारो। भागना नहीं, भागते तो ये भगोड़े सन्यासी हैं। हम विजेता है, हम गृहस्थ है, हम सामना करते हैं, हम माया को आत्मसात करते हैं, हम देवी की उपासना करते हैं। ये देवी को ठगनी बोलते हैं, ठगी बोलते हैं, माया बोलते हैं, भागते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। कबीर साहब को देवी देवताओं पे गाली देते सुनोगे। और कबीर पंथी, जितने कबीर पंथी हैं, कबीर से लेकर सतपाल तक, आज जितने भी कबीर पंथी ज्यादातर जेल में, ये कुकृत्य में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब तक अपने वासनाओं से रस लेना नहीं छोड़ोगे, जंगल जाके भी क्या, संत मत अपना लिए बहुत अच्छा, अपने वासनाओं का क्या करोगे? ये वासना तब भी नहीं छोड़ पाते। कोई निरंकारी बन गया, कोई जो है राधा स्वामी हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। संत मत के अनेकों रास्ते हैं, सब किसी न किसी रास्ते को पकड़ लिए, लेकिन मर्म नहीं पकड़ा कोई। इसी मर्म को गोस्वामी जी बता रहे हैं कि 36 नीर, 85 धारा, 16 गगन, और 6 त्रिकुटी, 6 भंवर गुफा। ये इसका भेद जब जान लोगे,
तो आप किसी माया में नहीं पड़ोगे। वरना माया में लोग कबीर साहब के दोहे गाते हैं और करते सारे को कृत्य हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी। मुंह में कबीर साहब के दोहे रहेंगे और अंदर में जो है सारे समस्त प्रकार के विकार रहेंगे। इसीलिए जगत से घृणा नहीं करो, जगत को अपनाओ। ये श्रेयस्कर मार्ग है, गृहस्थ मार्ग श्रेयस्कर मार्ग है। सन्यासी नहीं बनना, भगोड़ा नहीं बनना। जीवन का सामना करो। प्रकृति ने जो आपको दिया है उसका सामना करो। अपनी छाती को चौड़ा करो और अपनाओ जो प्रकृति ने जो चुनौतियां दी हैं, उस चुनौती का सामना करो, आत्मसात करो, सामने खड़े हो। कहो कि परमात्मा, आपने जो चुनौती दी है उसको मैं सहस्त्र स्वीकार करता हूं। आपने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं सहस्त्र स्वीकार करता हूं। और उसको स्वीकार करो। और उस कीचड़ में अगर तुमने कमल खिला लिया। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि आपका प्रिय कौन। तो किसान की ओर उंगली उठा दी जो दिन में सिर्फ 3 बार नाम लेता था। नारद बोले कि हम तो दिन भर नाम लेते हैं, 24 घंटे हम आपका नाम लेते हैं, और आपने जब प्रिय का नाम बताना था तो वो आदमी दिखाया जो 3 बार नाम लेता है केवल आपका। जब वो किसानी करने जाता है तब, लौट के आता है तब, सोने से पहले तब। तो बोले ठीक है, तुम जनक के पास जाओ, जनक तुम्हें उत्तर देंगे। वो चले गए राजा जनक के पास। राजा जनक जो है वो उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाए को बढ़िया रात्रि भोजन, और माथे के ऊपर तलवार टांग दिए। और ऐसा तलवार ऐसी कमजोर धागे से टंगी थी कि अब गिरा तलवार, तब गिरा तलवार। भोजन हुआ, उसके बाद जनक साहब पूछे कि महर्षि भोजन कैसा लगा। महर्षि क्रोध में आ गए। बोले महाराज, आपने तो अपमान कर दिया मेरा, कैसा भोज। मुझे कुछ स्वाद का नमक चीनी कुछ में क्या था पता ही नहीं लगा, मेरे सर पे तलवार लटका हुआ था। सारा ध्यान तो तलवार पे था। तो जनक बोला कि एक गृहस्थ की जिंदगी ऐसी ही होती है, जो अपने जीवन के सभी सुख दुख नमक चीनी को खाते हुए भी अपना ध्यान तलवार यानी परमात्मा पे रखता है, उसी को मोक्ष मिलता है ना। तो हमें इससे उस रहस्य को समझना चाहिए। हाँ शर्मा जी, अब आप पूछे, क्या पूछना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, पिछली बार जो हमने जब इस चर्चा की थी घट रामायण की, तो नीर को आपने बताया था कि जिससे आकार बनता है, कोई भी आकार की बात थी। लेकिन इस बार आपने बताया कि नीर जो है वो 36 प्रकार के आकार की, सीधे आकार ही बता दिया है, जो 36 हम्म। बताए हैं हम्म। सीधे आकार। हम्म। तो आकार दोनों में फर्क हो गया ना, एक तो पूर्ण आकार हो गया और अलग अलग आकार हैं देखो, सारे। आकार बनने की शुरुआत से बनना, ये तो श्रृंखला है। पहले सेल बना, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गेन बना, फिर ह्यूमन बना। एक वीर्य से जो है पूरा शरीर बन के एक बेबी बन के तैयार हो जाता है। वो श्रृंखला अंडे से लेके मुर्गी तक के बनने के बीच का श्रृंखला, वो पूरा श्रृंखला नीर है। नीर में पृथ्वी भी आता है, गौर कीजिएगा, पृथ्वी भी आता है नीर में। जो उसका 35वां नीर है वो पृथ्वी है। वो आकार के बनने से लेके आकार तक आने तक जो यात्रा है वो 36 यात्रा है। वो 36 श्रेणियों का यात्रा है। जब वो बनना शुरू होता है और वो जब बन के तैयार होता है। तो तो ये ये हुआ मेरा कि कहने कोई का मतलब है, जब जब शक्ति आकार में आने की प्रेरणा पाले, आकार में जब प्राण आकारित होने लगे, प्राण जो है वो शेप लेना शुरू करे, से लेकर के शेप ले ले, वो नीर कहलाता है। तो इसको साइंस से थोड़ा कनेक्शन जो मुझे समझ में आ रहा है वो स्ट्रिंग से समझ में आ रहा है गुरु जी। कुछ जैसे स्ट्रिंग्स होती हैं, हम जानते हैं आजकल क्वांटम फिजिक्स में स्ट्रिंग्स। तो ऐसा लग रहा है कि जो हम नीट की बात कर रहे हैं वो स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं कहीं। हाँ, अभी फिलहाल एक मोटे तौर पे कहा जा सकता है हम्म, कि क्योंकि इसमें श्रृंखला का बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म, हम हम्म। सांख्य से लेकर के तंत्र के सभी ग्रंथों में श्रृंखला को देखते हैं। श्रृंखला एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कैसे श्रृंखलाबद्ध होकर के चीजें बनती है, स्ट्रिंग भी लगभग वही है। क्वार्क कैसे कैसे अपने आप को वो जोड़ता है, और क्वांटम रूप में रैंडमली कैसे कैसे कोई चीज को क्रिएट करता है, वो श्रृंखला है।
लगभग बात मिलती जुलती है। इसको स्ट्रिंग थ्योरी से जोड़ा जा तो सकता है। मुझे मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी के, ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन डेप्थ में कहीं ना कहीं वो 36 तरीके निकल के आएंगे। जो नीर के बारे में समझ रहे हैं अभी मैं, कि वो 36 तरीके निकल के आएंगे, वो 36 तरीके से जुड़ेगा, वो अलग अलग शेप ले लेगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है विज्ञान कभी इस बात को प्रूव कर दे, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि गोस्वामी जी ने अपने मन गढ़ंत लिख दी है। वो उन चीजों को बार बार कह रहे हैं, मैंने भीतर देखा, निरखी घट, घट में निरखी करके, घट में भीतर जा करके उन्होंने इस चीज को देखा। वो एकदम आंखों देखी प्रमाण बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और पुराने ग्रंथों में भी इसका रेफरेंस मिल जाता है, मैचिंग हो जाता है। हमने श्री विद्या में हमने बार बार बताया कि उसमें भी जिस प्रकार से मातृकाओं के बारे में वर्णन है, तो हम उसको रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है तो गुरु। इसको वैज्ञानिक रूप से जो लोग स्ट्रिंग थ्योरी के विशेषज्ञ हैं वो इस पर अपनी बातें रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 121 तरीके की मातृकाएं हैं, जिनका अलग अलग समय में अलग अलग रोल है, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रोल है। क्रिएशन से लेके एक्शन तक उनके रोल्स अलग अलग हैं। तो ये हम 121 मातृकाओं की भी बात कर रहे तो हैं, एक तरीके से ऐसा इसके समझ लो। अलावे आप इसमें फिर 16 और जोड़िए। हाँ, 16 और जोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि इच्छा 116। ज्ञान, ज्ञान और क्रिया को अलग अलग नहीं कर सकते। इच्छा ज्ञान और क्रिया के आधार पे ही त्रिकुटियां और भंवर गुफाएं हैं। तो इच्छा, तो ज्ञान और क्रिया, जो 121 ये मातृकाएं आ रही हैं, उन्हीं में से कुछ इच्छा है, कुछ ज्ञान है, कुछ क्रिया है, ऐसा नहीं है गुरु जी? पार्टीशन कर सकते हैं 121 को हम, ये इच्छा की कैटेगरी में है, ये ज्ञान की कैटेगरी में हाँ है, ये हाँ, क्रिया की अरे कैटेगरी नीर में। है इच्छा, अच्छा, नहीं नीर है इच्छा। इच्छा। अच्छा। क्रिया है आपका पवन 85 क्रिया है। और हम्म, 16 है ज्ञान। गगन मतलब ज्ञान। वाह। गगन मतलब आकाश, मतलब ज्ञान, नॉलेज। अब डॉट्स जुड़ गए हैं अभी। हाँ, अब डॉट्स जुड़ने लगे हैं। जुड़ गए ना। बताया तो मैंने, इच्छा क्रिया और ज्ञान। इच्छा हो गई नीर। जी। वैसे भी स्वादिष्ठान और मूलाधार जो है इच्छा के चक्र होते हैं। हम्म, और मणिपुर और जो अनाहत होता है वो क्रिया के चक्र होते हैं 85। और जो 16 जो है विशुद्धि जो है वो ज्ञान की चक्र होती है। तो वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है संत मत में और तंत्र की भाषा में। बहुत फर्क नहीं है। जी, जी। बातें मिलती जुलती, इच्छा ज्ञान क्रिया, और यही तीनों की जो शक्तियां ये त्रिकूट बना देती हैं। और ये त्रिकूट से जो है वो 6 प्रकार की त्रिकुटियां निकल आई। एक के बाद एक हायर लेवल पे त्रिकुटी, उसके हायर लेवल पे त्रिकुटी, उसके हायर लेवल पे त्रिकुटी। वो बांसरोवर तक जा रही है त्रिकुटियां। जो जो सर्वश्रेष्ठ त्रिकुटी है, यानी सबसे सूक्ष्मतम त्रिकुटी है, वो बांसरोवर की त्रिकुटी है। उसी प्रकार से 6 भंवर गुफा है, ब्रह्मरंध्र से लेकर के चौथे नाम तक। जो सबसे सूक्ष्मतम भंवर गुफा है वो चौथे नाम पे है। तो बहुत जुड़ गई सुंदर। बात। बहुत बढ़िया। आनंद आ गया। थोड़ा बुद्धि खुली। खुली। चलिए, अच्छी बात है। और कोई प्रश्न है तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न उठता हो। गुरुजी, नमः प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, हमने पढ़ा था कि 112 और 9, 112 तरीके हैं जिनसे हम लाइक योग और इस तरह से जिनपे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। वो भी फिगर 121 हो रही है। लेकिन उसमें 9 का क्लासिफिकेशन नहीं फिट बैठ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अरे रे रे, रुकिए रुकिए श्रीवास्तव जी। वो 112 जो है ना, वो विज्ञान भैरव का मेडिटेशन टेक्निक्स, धारणाएं हैं। यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो पिंड और ब्रह्मांड का जो कंस्ट्रक्शन है, जो सृष्टि रचना है, उसकी बात हो रही है, राइट। और जो वहाँ पे आप 112 जो विज्ञान भैरव का जो मेडिटेशन टेक्निक है, वो है धारणा, यानी एकाग्रता के साधना के तरीके। देखो, गोस्वामी जी जो इस किताब में घट रामायण में अगर आप साधना को देखोगे तो साधना सिर्फ नाद योग ही है। दूसरी साधना नहीं है। इसमें सिर्फ नाद योग की बात है। आप और आगे पढ़ते जाएंगे, खुल करके नाद योग पे चर्चा होगी। तो सिर्फ और सिर्फ नाद योग की बात है। नाद योग यानी जिसको हम लोग भजन बोलते हैं, बिंदु ध्यान जिसको हम लोग बिंदु साधना कहते हैं, और सुमिरन,
ये पांचों नाम के सुमिरन, बिंदु ध्यान और नाद साधना, पूरे घट रामायण में आपको यही हर जगह मिल जाएगा। हर जगह घूम घूम करके आएगा पूरे घट रामायण में आपको। और आगे तो और भर, जब आगे संवाद होगा, जब शास्त्रार्थ होगा, तब तो और आपको मजा आएगा। उसमें पांचों नाम को खुल करके वर्णन कर दिया गया है, इसमें तुलसीदास जी ने कर दिया है। तो ये जहां साधना परंपरा की बात आ रही है, वहां पे घट रामायण तो सिर्फ नाद योग को मान रहा है, दूसरी किसी साधना की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन आप जो 112 बता रहे हो, वो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। 112 ध्यान की विधियां हैं, उसमें से एक विधि नाद साधना है। वो मेरे ख्याल से अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, 14वां या 15वां धारणा आएगा, वो नाद योग का आएगा। तो कोई एक दो साधना है जो नाद योग से संबंधित है 112 में से। तो वो साधना प्रणाली है 112। ठीक है। और वो 112 तरीके हैं जो रेजोनेट करते हैं। हाँ, 112 तरीके हैं। लेकिन ये आप राह पकड़ के एक चला चल, आप चाहे उन 112 में से किसी को भी पकड़ लीजिए, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला, ऐसा है ना। तो जी बच्चन गुरु जी। साहब ने लिखा है ना ये मधुशाला में। जी जी। तो आप एक उन 112 में से किसी भी रास्ते को पकड़ लो, आप पहुंचोगे तो वही। बस रास्ते अलग हैं। परमात्मा यदि अनंत है तो उस तक पहुंचने के रास्ते भी अनंत होने चाहिए। अगर परमात्मा अनंत है तो उस तक पहुंचने के रास्ते भी अनंत होने चाहिए। ठीक है, अनंत है, 112 तो कम ही है। आप शिव संहिता में, और एक और बुक है घिरण संहिता में, हठ रत्नावली में, इन दोनों ही किताब में आप ऐसा वर्णन है कि 1.25 करोड़ मेथड है। मतलब धारणा की संख्या 1.25 करोड़, 112 तो बहुत छोटा है, 1.25 करोड़ मेथड है। शिव संहिता, रेफरेंस टू शिव संहिता, हठ रत्नावली और घृण संहिता। शिव संहिता में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो 1.25 करोड़ मेथड है। 1.25 करोड़ बहुत होता है भाई, 1.25 करोड़ बहुत मेथड होता है। उसमें लगता है हम लोग का चलना, हंसना, बोलना, दिखना, उठना, बैठना, हर क्रिया सब ध्यान ही है। और वैसे भी अभी विज्ञान भैरव में जब आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। गाड़ी पर बैठ करके, अगर आप कार में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, तो भी आप साधना में उतर सकते हैं। और अगर आप जो है बाइक चला रहे हैं यानी घोड़ा चला रहे हैं, तो भी आप साधना में उतर सकते हैं। आप छींक रहे हैं, आपको खांसी छींक आ गया जोर की, तो भैरवावस्था पाने का सबसे उत्तम तरीका है कि अगर आपको खांसी हो गई, आपको बुखार हो गया, आपका सर दर्द कर रहा है, आपको फीवर हो गया, आपको पतली दस्त हो गई, ये सारे मेथड हैं विज्ञान भैरव में। कि अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग हो गया, आप हिचकी ले रहे हैं, आप हकला रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही, अधकपारी हो रही है, सबकी साधनाएं हैं। अब लियो, मतलब यहां तो रोग भी आपके लिए वरदान है। तो 1.25 करोड़ मेथड है, तो क्या क्या मेथड होगा हम तो नहीं जानते हैं। 1.25 करोड़ कौन कौन से मेथड है, लेकिन हमारी कल्पना भी चूक जाती है कि 1.25 करोड़ मेथड, अगर भगवान शिव आगम ग्रंथ है, भगवान शिव कह रहे हैं, तो उसका मतलब 1.25 करोड़ मेथड है। 1.25 करोड़ मेथड, इसमें कौन कौन से मेथड होंगे, क्या क्या मेथड नहीं होगा, ऐसी कौन सी क्रियाएं। 1.25 करोड़ क्या, हम तो, हमको लगता है कि मैं दिनचर्या के सारे काम जीवन भर के जोड़ लें तो भी लाख 1.5 लाख होगा, कि जीवन भर में क्या क्या करते हैं हम लोग। उससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। 1.25 करोड़ मेथड है। इसमें योग सूत्र में भी बताया ना गुरु जी की, वो धारणा के जो 15-20 बताने के बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद जो आपको अच्छा लगता हो, बस यथाभिमत। वो, हाँ हाँ, वो उस पर धारणा कीजिए। आएंगे हम उस सब पे भी, धीरे धीरे आएंगे। पहले तो हम लोग सामान्य से बातों को समझ लें। अगर हमको पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आने लगेंगे, तो उसके बाद आप साधना करेंगे तो आप बड़े माइंड क्लियर होकर के बैठेंगे। आपकी पूरी पूरी जो अंतर्दृष्टि है वो खुली रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है, जब साधना करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज का सत्र यही हम लोग पूर्ण कर लें। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब लोग पूरे भाव से आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद।
इसी प्रकार से आप लोग आते रहे। रविवार को हम फिर विज्ञान भैरव तंत्र के साथ आप लोग से मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु गुरुजी। जी, ब्लेस यू। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।